यहाँ पे आए सरपंच साहब, मुअज्जिज, यहाँ पंचायत के शहरी और हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंटों से आए हुए ऑफिसर साहिबान। एक्चुअली ये आओ, बैठो बैठो, आगे आओ, बैठो, आओ और बैठो ना, भी कुर्सी पर। एक्चुअली ये प्रोग्राम जो है ना, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पहले आप लोग आते थे, कहीं काम नहीं होता था जैसे आप लोगों ने बताया, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या सारे डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके एक प्रोग्राम बनाया। पहले इसका जो जिस्ट है ना, बेसिक क्या है इस प्रोग्राम का फायदा, इस प्रोग्राम का ये है कि अगर यहाँ पे आपको मैं बता दूं, सब्जी लगती है, सब्जी अगर यहाँ पे जम्मू से लोग सब्जी लाते हैं, यहाँ के लोग खाते हैं, यहाँ के लोगों को क्या फायदा है उसका। दूध है, अगर दूध बाहर से आता है तो यहाँ के लोगों को क्या फायदा है। वैसे सेब है, फ्रूट है, तो इस चीजों के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है कि जिस गांव में ये सब्जी कोई बनेगी तो उसी गांव वाले अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो ताकि गांव का पैसा गांव में रहेगा और यहाँ पे रोजगार के मौके भी मिलेंगे। इसलिए अब इन्होंने यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की स्कीमें बताई, उन्होंने एग्रीकल्चर की बताई, तो मैं एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से बताता हूँ। एनिमल हस्बेंड्री में एक स्कीम है हमारे ने बताया, हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो यहाँ की जो स्कीम मुझे लगता है टोपोग्राफी देखे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम करते थे पहले। अगर यहाँ गायों की पॉपुलेशन 1000 थी आपकी पंचायत में, या 200-300, हम इसमें सिर्फ 30% गायों को कवर करते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या पता स्टाफ की कमी होती थी कहीं, इस हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर में इन्हें 50,000 AI वर्कर ट्रेन करने हैं। कोई लोकल एक लड़का आपका ट्रेंड होगा, उसको 50,000 तक उसकी ट्रेनिंग पे खर्चा आएगा गवर्नमेंट का, 50,000 तक गवर्नमेंट उसको खर्चा करेगी। उसमें उसको AI का सामान देंगे जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, और जब वो कहीं गाय को टीका लगाएगा, एक तो उसमें क्या है, सेक्स सार्टेड सीमन आता है। सेक्स सार्टेड सीमन है, गाय को टीका लगाएंगे, बछड़ा नहीं होगा, बछड़ी होगी, यानी उससे क्या है गांव में यहाँ पे फायदा होगा। जब वो बछड़ी होगी, जो लड़का यहाँ गांव का होगा, ट्रेंड होगा, उसको 100 रुपए गवर्नमेंट एक AI का पहले देगी। फिर 3 महीने के बाद उसको चेक करना, प्रेग्नेंट रही नहीं रही, उसका भी 100 रुपए उसको दे देगी। फिर जब वो बच्चा देगी, उसकी रजिस्ट्रेशन करेगा, उसका भी 100 रुपए देगा। फिर उसकी वो मिल्क रिकॉर्डिंग करेगा, क्या करेगा, दूध कुतलजी देवन, उसका भी उसको 50 रुपए देंगे, यानी 350 रुपए उसको एक गाय का गवर्नमेंट देगी। वो आपकी पंचायत का लड़का होगा। उसमें अगर आज भी नाम देना चाहोगे तो आज भी मेरे पास नाम दे देना उसका फार। उससे क्या, एक तो रोजगार, गाँव का बच्चा कोई रोजगार मिलेगा उसको, और गाँव वालों को भी। ऐसे आप हमें फोन करते थे, हम बोलते थे आज हम उस जगह हैं, या एक स्टाफ मेंबर होता था वो कहाँ पहुंचता। इससे क्या 70% उसमें कवर होगा। दूसरा में ए वर्कर करके आता है, 5,000 लड़कों को उसमें ट्रेनिंग आज जम्मू में दे रहे हैं। वो कब सिलेक्शन हुई, पहले से प्रोसेस चल रहा है। उसमें भी उन्होंने गांव में घर में जाना, उन्होंने देखना यहाँ पे 50 गाय हैं, 50 गायों की मिल्क रिकॉर्डिंग करनी है। इस गाय ने इतना मिल्क दिया, हर मिल्क रिकॉर्डिंग का उसको 50 रुपए देंगे। उसके बाद उसको बोलेंगे, उसको इतनी ट्रेनिंग दी हुई कि इसको राशन क्या खिलाते हो, उसको 100 रुपए देंगे। उसने रिकॉर्डिंग करनी, उसको मिनिमम महीने का अगर पूरी पंचायत में घूम के वो 5-6 हजार रुपये उसको मिलता है। थोड़ी बहुत उसको मेडिसिन देने की भी ट्रेनिंग देंगे तो वहां से भी वो अपना रोजगार कमा सकता है। ये जो है इस दूसरी एक हमारी स्कीम है, उसमें है 50 गाय पालनी है एक ही नस्ल की, 50 गाय या 30 मुर्रा नस्ल की भैंसें पालनी है। 50 गाय जो पालेगा वो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कितने करोड़? उसमें 50 लाख जो है फार्मर को सब्सिडी मिलेगी। कितनी? उसमें 50 लाख सब्सिडी मिलेगी। उसमें भी उसको जो 50 गाय होंगी, उसका जो दूध प्रॉब्लम आएगी, दूध कहाँ बेचूं, क्या करूं, उसके लिए आपकी FPO बनेगी, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। 100 किसान हर एक ब्लॉक की एक बनेगी। आप अगर कोई गुच्छों की सरपंच साहब बना रहे तो एक गुच्छों की बनेगी, एक दूध की बनेगी, एक एप्पल की बनेगी, जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो। तो उसका दूध भी जो है, जैसे सर ने बताया कि उसमें एक प्रेसिडेंट बनेगा, दूसरा एक जो है उसका एक क्लर्क रहेगा, कैशियर रहेगा, ऑफिस उनका खुलेगा, उसका साल का 18 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी। और उसमें जो फायदा क्या है, जो आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपका दूध नहीं बिक रहा है, आपने अपने प्रेसिडेंट को बोलना है, वो उनको जो कंपनी वाले हैं उनसे फोन करके दूध का टैंकर आता होगा वो लेगा। उसमें आपके चिलिंग प्लांट्स आएंगे, दूध जमा होके खराब नहीं होगा, घर पे चिलिंग प्लांट एक लगेगा पूरा ब्लॉक में एक जगह, वहां पे आपका दूध जमा होगा, उसमें डाल के खराब नहीं होगा तो वहां से निकल जाएगा। इसी में 50 गायों का है, इसमें जमीन होनी चाहिए। जो एक तो IDDS वो तो अलग स्कीम है। यहाँ पे वही मैंने पहले आपको ये 50 गायों का किसी को ख्वाब नहीं दिखाया, मैंने यही बताया कि आपका जो AI वर्कर यहाँ पे चल सकता है हमारा,
दूसरा आपका जो ये हेल्प बेचारा है जो कि मिल्क रिकॉर्डिंग वगैरह करे। जो 2 गायों की स्कीम है उसमें आज ही फार्म भरो। फार्म में उसमें अब उन्होंने क्या, पहले हम जो कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लेते थे, अब डिपार्टमेंट वो ले रहा है। एक तो आपका उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट कॉपी, ये चीजें तो देनी है, प्लस एक्स्ट्रा उन्होंने किया है जमीन के कागज देने हैं, मलकियत है। शेड का एक जियो टैग फोटो, अब गाय देंगे हम 2 शेड ही नहीं होगा रखने के लिए, तो पूरा शेड का जियो टैग और एक एफिडेविट देना है जिसपे उसने लिखा होगा कि ये यूनिट किस जगह एस्टेब्लिश करूंगा, मैं 2 गाय रखूंगा, मैं जो सब्सिडी मिलेगी इससे मैं गाय लूंगा और 5 साल तक ये यूनिट चलाऊंगा। एक तो उसकी गाय हम इंश्योरेंस, उसका फार्म, उसका प्रोसीजर है, हर एक गवर्नमेंट स्कीम का ये प्रोसीजर है। फार्म भरना है, फार्म आपका यहाँ से हम डोडा भेजेंगे, डोडा से वो जम्मू, जब आपकी सब्सिडी आएगी, सब्सिडी यानी 2 गायों की मैक्सिमम सब्सिडी 90,000 रुपए है। कितनी है? 90,000 रुपये मैक्सिमम। अगर किसी को 3 लाख की 2 गायें आएंगी मगर सब्सिडी मिलेगी 90,000 मैक्सिमम है उसकी। अगर किसी को 1 लाख की 2 गायें मिलेंगी उसको 50,000 सब्सिडी मिलेगी। फार्म वो भरेंगे, उनको फोन आएगा कि आपने फलानी जगह से जो है गाय खरीद। एक तो मेला लगता है यहाँ पे लखनपुर में, वहां से ले सकते हो। अगर वहां पे किसी को पसंद नहीं आएगी गाय तो बाहर से, पंजाब से भी ले सकता है, लेकिन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मर, यानी रजिस्टर्ड होना चाहिए, कोई आम बंदे से नहीं लेनी है। वहां से जब आपने वहां पे पैसा अपना खर्चना है, पहले बैंक से भी आप लोन ले सकते हो, लेकिन अगर किसी के पास अपना पैसा हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। 1,40,000 की या 1,60,000 की 2 गायें आएंगी, आपकी गाय घर पे आएंगी, 2-3 टीमें आए, 2-3 डॉक्टर आएंगे, उसमें वो चेक करेंगे, शेड का फोटो लेंगे, जियो टैग फोटो, आपका फार्म 1-2 भरेंगे, वो भर के ऑफिस में देंगे तो विद इन 4-5 दिन में शायद वो सब्सिडी आ जाती है। तो जो आप इनने किया है तो सब्सिडी भी आ जाती है। उसमें सिर्फ है आपने 5 साल तक वो यूनिट चलाना है। दूसरा, अब ये तो हुआ डेयरी का। एक तो दूसरा इसी में सैटेलाइट, मैंने आपको पहले बताया था, हीफर का है। 20 बछड़ियां पालनी है, 20 बछड़ियां पालनी, उसको आप 10 लाख रुपए गवर्नमेंट साल का देगी। कितना देगी? बछड़ियां पालनी, अब बछड़ियां नहीं लानी, 20 फोटो उठाए, वो साल में गबन भी रहनी चाहिए नस्ल की। जो हम 50 गायों का जो यूनिट दे रहे हैं इसमें भी बछड़ियां, उसको 20 बछड़ियां उसने लेनी है, वो पालनी है, फिर उनको वही टीका वगैरह होगा, हीट में आएंगी, दवाई शवाई। और वो गाय जो है, देखो अभी IDDS जो फार्म भरेगा उनको वही गाय हम 2-2 देंगे। और उस किसान को तो एक 10 लाख रुपए साल का मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा उसको वो पैसा भी मिलेगा। कौन सा? जो वो गायों का, यानी 50,000 की एक गाय भेज दी, 40,000 की, वो पैसा भी उसको मिलेगा। अब दूसरा है हमारा पोल्ट्री का। पोल्ट्री सेक्टर में इस वक्त हमारी 2 स्कीमें चल रही हैं, 2 स्कीमें ज्यादा हैं। उसमें क्या है, एक तो अगर आपने लेयर, एक मुर्गियां 2 किस्म की होती हैं। एक होता है ब्रॉयलर, जो हम गोश्त यहाँ पे खाते हैं, चिकन वगैरह, 2-2.5 महीने का पालते हैं, 2-2.5 महीने के बाद 2-2.5 किलो बनता है, बेच देते हैं। दूसरा होता है लेयर, ये 6 महीने तक बर्ड पालना है, 6 महीने के बाद वो अंडा देना स्टार्ट करता है। उसमें आप क्या है, 1000 बर्ड मिनिमम है, उसमें 1000 बर्ड अगर लेंगे तो पर बर्ड आपको 200 रुपये सब्सिडी मिलेगी, यानी वो 2 लाख तक आपको गवर्नमेंट देगी। उसमें क्या है, एक तो आपने उसी में शेड भी बनाना है। अगर फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपए आपका खर्चा आता है, 50% गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी उसमें। तो दूसरा, अगर ये आपने कमर्शियल रखना है, ब्रॉयलर रखना है, उसको आपको 100 रुपये पर बर्ड के हिसाब से वो पैसे मिलेंगे। उसके शेड के लिए भी मिलेगा, प्लस आपका जो है फीड के लिए भी मिलेगा। अगर किसी को अब अंडे ज्यादा हुए, 1000 मुर्गियां रखी, 500-600 अंडे दिन का अगर मैक्सिमम आना शुरू, उसको छोटी मोटी हैचरी भी देंगे। वो वहां पे हैचरी खोलेगा, अंडे रखेगा, चूजे निकलेंगे। और चूजों की इतनी डिमांड है, हमारी हैचरी चल रही है डोडा में, वहां पुलिस लगानी पड़ती है जिस दिन वो चूजे बेचते हैं। हर एक आधार कार्ड पे सिर्फ 10 चूजे दे रहे हैं। वो क्या 30 दिन का गवर्नमेंट पाल के दे रही है, वैक्सीनेशन करके। उस पर गवर्नमेंट को खर्चा 100-150 रुपये आता है एक चूजे को 30 दिन का बनाने में, लेकिन आगे वो 40 रुपये का 28 दिन के बाद फार्मर्स को वो देते हैं। तो ये स्कीमें आप लोगों ने थोड़ा, अभी स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट, आप लोगों ने भी थोड़ा डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट रखना है। आपके हमने रजिस्ट्रेशन, नाम भी रजिस्टर कर रहे, प्लस आपका दीक्षा ऐप पे भी बता दिया, वो सब लोग उस पर अपना नाम रजिस्टर करना है। रजिस्टर क्या करना, उसमें फिर आप कोर्स देखोगे, जैसे एग्रीकल्चर का मशरूम कल्टीवेशन है, जो मशरूम बनता है, उसमें आपको वो वहां से ट्रेनिंग भी देंगे, कैसे आपने बनाना है, कैसे करना है, अप्लाई कहाँ पे करना है, सब्सिडी कहाँ से आएगी, कितना पैसा मिलेगा। तो सब लोगों को फायदा होगा। इसलिए सब इकट्ठे होके, जितना आप भी हमारे करीब आओगे, हमें भी गवर्नमेंट बोलती है कि हर जगह जाओ, यहाँ पे भी ये प्रोग्राम आज हुआ इस सिलसिले में। मैं आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ये डॉक्टर सिद्धार्थ साहब जो है चीफ हस्बेंड्री के, शुक्रिया।